जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय श्री हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अनजाना फैमिली व्लॉग्स पर। आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार का दिन संकट मोचन भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में सच्चे मन से बजरंगबली का नाम लिया जाता है वहां भक्त के मन में साहस और विश्वास जागता है। मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की पूजा से जुड़ी कई लोक परंपराएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो दोस्तों, आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की वह कथा जिसमें एक माँ की अटूट श्रद्धा के सामने स्वयं बजरंगबली को प्रकट होकर अपने भक्त की लाज रखनी पड़ी। और अगर आप भी भगवान हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जरूर लिखिए जय बजरंगबली। एक नगर में रहता था भक्त दंपत्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके जीवन में धन की कमी नहीं थी, घर भी अच्छा था, समाज में सम्मान भी था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया। एक वर्ष बीता, फिर दूसरा वर्ष, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना करते और कहते, हे प्रभु, हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन हमारे घर का आंगन सूना है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमारे घर में भी एक बच्चे की किलकारी गूंज जाए। ब्राह्मण हर मंगलवार को जंगल के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करता था। वो बजरंगबली के सामने बैठकर कहता, हे संकट मोचन, आप मेरे सभी संकट जानते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरी मनोकामना पूरी हो या न हो, लेकिन मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। उधर उसकी पत्नी भी मंगलवार का व्रत रखती थी। वो पूरे दिन भगवान हनुमान जी का स्मरण करती और शाम को पूजा करके ही भोजन करती। भक्ति की कठिन परीक्षा एक मंगलवार की बात है। उस दिन ब्राह्मणी ने सुबह उठकर घर का काम किया और भगवान हनुमान जी की पूजा की। उसने मन ही मन संकल्प लिया, आज मैं बजरंगबली को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करूंगी। दिन बीतने लगा, लेकिन अचानक घर में ऐसी परिस्थिति बन गई कि वो हनुमान जी के लिए भोग तैयार नहीं कर पाई। समय निकल गया, शाम हो गई। ब्राह्मणी बहुत परेशान हुई। उसने भगवान से कहा, हे बजरंगबली, आज मुझसे सेवा में कमी रह गई, लेकिन मेरा विश्वास आप पर है। मैं अगले मंगलवार को आपको भोग लगाकर ही भोजन करूंगी। उसने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। वह भूखी रही। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। वो लगातार भगवान हनुमान जी का नाम लेती रही। उसके मन में एक ही विश्वास था, मेरा भगवान मेरी भक्ति जरूर देखेगा। छठे दिन तक उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई, लेकिन उसके मुंह से फिर भी यही निकल रहा था, जय श्री राम। जय बजरंगबली। बजरंगबली ने सुनी पुकार। आखिर मंगलवार का दिन आया। ब्राह्मणी ने आंखें बंद करके हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपने मन से आपको अपना सहारा माना है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी लाज रख लेना। कहते हैं सच्ची श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। ब्राह्मणी की हालत देखकर भगवान हनुमान जी प्रसन्न हुए। लोक प्रचलित मंगलवार व्रत कथा के अनुसार बजरंगबली ने उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसे एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने भगवान हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, ये बच्चा मेरा नहीं, बजरंगबली का दिया हुआ प्रसाद है। उसने उस बालक का नाम रखा मंगल। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर वापस आया। उसने घर में एक छोटे बच्चे को देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये बच्चा कौन है? ब्राह्मणी ने पूरी बात बताई। उसने कहा, मंगलवार के व्रत और बजरंगबली की कृपा से हमें ये पुत्र मिला है। लेकिन ब्राह्मण को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में संदेह पैदा हो गया। वो सोचने लगा, ये कैसे संभव है कि केवल व्रत और पूजा से बच्चा मिल जाए। धीरे धीरे उसका संदेह बढ़ता गया। एक दिन उसने क्रोध और अविश्वास में आकर उस बालक को कुएं में गिरा दिया। लेकिन दोस्तों, अब जो हुआ वह देखकर स्वयं ब्राह्मण भी हैरान रह गया। बजरंगबली ने अपने भक्त की लाज रखी। जब ब्राह्मण घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण कुछ बोल नहीं पाया। तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, माँ। ब्राह्मणी ने पीछे मुड़कर देखा। वही मंगल उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। ब्राह्मण ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस बच्चे को वो कुएं में गिराकर आया था वही बच्चा बिल्कुल सुरक्षित उसके सामने खड़ा था। ब्राह्मण समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसी रात उसके स्वप्न में भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिए। बजरंगबली ने उसे समझाया कि ये बालक उनकी कृपा से मिला है और उसकी पत्नी की सच्ची श्रद्धा को उसने स्वयं स्वीकार किया है।
ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवान हनुमान जी की भक्ति करने लगा। इसके बाद वो दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने लगे। ये कथा आज भी मंगलवार व्रत की लोक परंपरा में सुनाई जाती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है, भक्ति विश्वास का नाम है। जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में न हों, जब रास्ते बंद दिखाई दें, जब कोई हमारी बात समझने वाला न हो, तब भी अगर हमारा विश्वास भगवान के चरणों में बना रहे तो मन को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। भगवान हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वे हमें ये सीख देते हैं कि डर के सामने हार मत मानो, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अपने अंदर का साहस मत खोना, और सबसे बड़ी बात, भगवान के नाम के साथ अच्छे कर्म भी करते रहना चाहिए। मंगलवार को क्या करें? मंगलवार को भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी की पूजा करते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं। श्रद्धा से सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर मानी जाती है। गुड़ और चने या बूंदी का भोग लगाया जाता है। फिर श्रद्धा से औ हनुमते नमः का जाप किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ भी भक्त मंगलवार को करते हैं। कुछ परंपराओं में मंगलवार को 11 या 21 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का उल्लेख मिलता है। लेकिन दोस्तों, पूजा में सबसे जरूरी चीज है सच्ची श्रद्धा। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा मन चाहिए। एक छोटी सी प्रार्थना अब वीडियो के अंत में हम सभी मिलकर बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनी पुत्र, हे रामदूत, हे संकट मोचन, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की शक्ति हमें प्रदान करें। हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। हमारे घर के सभी सदस्यों को साहस, धैर्य और सद्बुद्धि मिले। जो व्यक्ति आज इस कथा को सुन रहा है, उसके मन से भय दूर हो, उसके जीवन में सकारात्मकता आए, और सबसे बड़ी बात, हमारे मन में भगवान श्रीराम और बजरंगबली की। वीडियो का समापन। दोस्तों, अगर आपको आज की ये मंगलवार विशेष हनुमान जी की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय बजरंगबली, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अंजना फैमिली व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही भक्ति, धार्मिक कथा और सनातन धर्म से जुड़ी सुंदर कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक भगवान श्री राम और बजरंगबली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय।